प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार LRC का एग्ज़ाम जो है BCC बोर्ड कंडक्ट करवा रही है ना। ये चीज़ें जो है आपको पता है, BCC बोर्ड जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो एग्ज़ाम्स आपका होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 400 नंबर का होगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 12 करने वाले हैं। और आपको पता है कि कानून गो और अमीन का जो सिलेबस है वो सेम है, डिप्लोमा बेसिस पे आपका जो है ये वैकेंसीज़ है। तो सिलेबस सेम है, तो आपको दोनों के लिए सेम पैटर्न आपका रहने वाला है ना। बाकी ASO और क्लर्क का पैटर्न आपका अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस नंबर 12 में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको 2 सेट जो है देखने को मिलेगा, सेक्शन है ना, 2 सेक्शन A और B। सेक्शन A जो है ये आपका ब्रांच यानी सिविल से रिलेटेड होगा, क्योंकि सभी लोग जो लोग सिविल के हैं वही लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन जनरल स्टडीज़ जो है आपका होगा, जिसमें रीजनिंग, GK, GS है ना, मैथ्स, ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और रिवीजन आप लोग ज़रूर कीजिए डियर, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जब तक 250 प्लस है ना, 250 प्लस अगर आपका स्कोर्स नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और याद रखना कि अगर 50,000 लोग यहाँ पे अगर फॉर्म भरे हैं है ना, तो उसमें से 8,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, मतलब 8,244 जो भी है वही 8,000 लोगों का हो। तो यानी अगर बात किया जाए तो 8 छक 48, यानी 6 लोगों में फ़ाइट आपका है ना। 6 लोग से आपको फ़ाइट करना होगा, 6 लोग से आपको आगे निकलना होगा, तब आपको जो है सिलेक्शन होगा। 6 लोग से अगर आप आगे निकलेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। और सिविल बूस्टर बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है परचेज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो बुक है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप हर एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बुक ही आपका सफिशिएंट रहेगा शॉर्ट नोट्स के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, डिटेल में स्टडी करनी है, तो आपको तो भाई बुक पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा, या किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स लेना होगा जो टॉप इंस्टीट्यूट है। देखो भाई, अगर आप छोटे मोटे इंस्टीट्यूट का आप लेते हो तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो, आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। भाई जब सेल्फ स्टडी करके लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट का अगर आप लेते हो, जैसे अनअकैडमी हो गया है ना, गेट एकेडमी हो गया, EAC हो गया, मेडजी हो गया, तो ये सब जो है थोड़े टॉप इंस्टीट्यूट है। तो इन सभी का अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको जो है कॉन्सेप्ट भी आपका जो है बिल्ड होगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में 2 चीज़ मैटर करता है। पहला भाई, या तो आप रट के जाओ और पूरा बनाकर आ जाओ। दूसरा कि आप क्या करो कि आप जो है ना कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन पढ़ो, सोचो और फिर बनाओ। तो 2 तरीक़ाएँ हैं। अब दोनों में से आप कौन सी चीज़ें आपके अनुसार सही है, ये आपको सोचना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी बातें तो हम लोग बाद में भी करेंगे, अभी एग्ज़ाम का टाइम है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सिविल सेक्शन 1 का। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस
ऑफ अ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज ऑब्टेन करना एंड टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइन। जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसको एक शेप देना, एक प्रॉपर साइज में लगाना, है ना। तो सरफेस को जब क्लीन करते हैं एक प्रॉपर तरीके से तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ड्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो चूना होता है, CaO होगा। ये जो है 60 से 65% होता है। और सिलिका जो है ये आपका उसके बाद सिलिका आता है ना। मेन इंग्रेडिएंट आपका जो है CaO होता है, यानी चूना होता है, और SiO2 जो है सिलिका, जो है सिलिका ऑक्साइड जो है ये आपका 17 से 25% आपका जो है होता है। वही अगर बात किया जाए एल्यूमिना तो Al2O3 ये आपका 3 से 8% होता है। और Fe2O3 जो है ये आपका 0.5 से लेकर 6% तक होता है। यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? तो चूना का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका? चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है। ये जनरली जो है पोर्टलैंड सीमेंट में जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, बात किया जाए अगली क्वेश्चंस की, तो जो रेडियल स्प्लिट होता है, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन आउटर साइड पे वाइडर है, ऑफ लॉग एंड नैरोअर टुवार्ड्स पिथ, है ना। पिथ के टुवार्ड्स नैरो है और आउटर पे क्या है? वाइडर है। उसको क्या कहा जाता है? किस तरीके का स्प्लिट कहा जाता है? तो उसको जो है स्टार सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार सेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन ब्रिक मिशनरी में जो फ्रॉग होता है ब्रिक पे, है ना, तो ब्रिक इज के नॉर्मली केप्ट ऑन, भाई टॉप फेस पे फ्रॉग होता है। फ्रॉग का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फ्रॉग का डायमेंशन क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का वो बेस्ड है अपॉन, किस पे बेस्ड है? वैक्यूम ट्यूब पे। किस पे? वैक्यूम ट्यूब पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में इफ़ अ वॉल इज़ नॉट बियरिंग अ लोड, वह वॉल जो लोड को नहीं लेता है फ्रॉम स्लैब, वाट दैट स्लैब इज़ कॉल्ड, तो उस स्लैब को क्या कहते हैं? लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में वह वॉल जो लोड को बियर नहीं करता है फ्रॉम स्लैब, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको ना हम लोग पार्टीशन वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टीशन वॉल जो है हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन। जो अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है स्टेप का, अपॉन विच फुट इज प्लेस, जिस पे फुट हम लोग रखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखो ये आपका राइजर होता है और ये आपका थ्रेड होता है, तो इसको क्या कहते हैं? थ्रेड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड कहते हैं। और इसको जो है ये जो है इसको क्या कहते हैं? राइजर। इसको कहते हैं राइजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डिजाइंड एंड बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा यूनिवर्सिटीज़ था जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ये जो है यूनिवर्सिटी था जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है जनरेट ENIAC किया था। द टाइम बाई विच एन एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम, वह टाइम जिसमें एक्टिविटी जो है काम हो जाता है, कैन डिलेड विदाउट अफेक्टिंग अर्ली स्टार्ट, है ना, बिना स्टार्ट हुए
मतलब जो डिले है अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो अर्ली स्टार्ट है सक्सेसिव एक्टिविटीज़, जो आगे की जो एक्टिविटी है वो जो स्टार्ट होने का जो टाइम है वो उसको कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो पीछे वाला काम जो कंप्लीट होने वाला है वो डिले हो जा रहा है, तो वो कहलाता है हमारा, वो टाइम कहलाता है फ्री फ्लोट। क्या कहलाता है? फ्री फ्लोट वो टाइम कहलाता है। देखो टोटल फ्लोट इज इक्वल टू होता है आपका लास्ट फिनिश। टोटल फ्लोट का मतलब होता है लास्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस डी, ये टोटल फ्लोट का फॉर्मूला होता है। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। टोटल फ्लोट में क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम दिया गया है उसमें मतलब डिले तो आता है, तो वो क्या करता है कि जो पहले के जो टाइम थे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम और जो ड्यूरेशन है ना, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसको अफेक्ट करता है ना, उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। यहाँ पे मैच करना है आपका एक्टिविटी टाइप एंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो है दिया गया है कि क्रिटिकल एक्टिविटी टू क्रैश्ड फर्स्ट टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है टू क्रैश किया जाता है फर्स्ट टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा इसका? तो देखो इसका अगर बात किया जाए तो इसका आपका जो होगा ए का, तो ए का हो जाएगा आपका 2, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इट हैज़ लीस्ट कॉस्ट स्लोप, इट हैज़ लीस्ट कॉस्ट स्लोप। क्रिटिकल एक्टिविटी जो है कोई भी जो है आपका यहाँ पे फ्लैट नहीं होगा, है ना, हैज़ नो फ्लैट, तो आपका जो है बी का 4 होगा, बी का 4 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 का ए का था 2, ए का था 2 और बी का है 4, ए का 2 और बी का 4, तो देखो ऑप्शन कौन है? ए का 2, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे अब बात किया जाए तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी, तो डमी एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? डमी एक्टिविटी का अगर बात किया जाए तो डमी एक्टिविटी का आपका हो जाएगा इट मेंटेन्स लॉजिक ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की लॉजिक को मेंटेन करता है। और सब क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि उसमें फ्लोएट जो है आपको देखने को मिलता है ना, उसके पास इट हैज़ फ्लोएट, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। देखो कई बार एग्ज़ाम में आपको क्या होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं और कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दी हुई नहीं रहती है, तो कई बार आपको अपना खुद का एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आप लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अगर आप 50 प्लस है ना क्वेश्चन अगर सही अटेंड कर रहे हो विदाउट एरर, है ना, बिना कोई गलती के 50 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो या 50 से 60 क्वेश्चन तक अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो आपको फिर जो है एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग इतना नंबर में आपका रिज़ल्ट होने की संभावना 80% बढ़ जाएगी। कितना? 80% बढ़ जाएगी। आप अगर लालच करेंगे कि नहीं 60 को तो सही हुआ है, 40 को छूट गया, क्यों ना कुछ कुछ रंग दें तो भाई हमारा रिज़ल्ट हो जाए, कुछ कुछ रंग दें तो हमारा रिज़ल्ट जो है हो जाए, तो उस कंडीशन में दो चीज़ होगा, है ना, वो दो कंडीशन होगा, जो कि एक कंडीशन होने की संभावनाएं 0.5% होगी और एक होने का संभावना है 95%। तो उसमें 5% आपका होगा कि नंबर और बढ़े, है ना, जो आप 60 को बना रहे थे, 60 गुने 240 नंबर आपका आ रहा था, तो ये 240 में आपका जो है
5% संभावना है कि 240 से आपका जो है 250 या 300 की ओर नंबर आपका बढ़े, है ना। 250 से 300 की ओर आपका नंबर बढ़े, ये 5% संभावना होगी। लेकिन 95% संभावना क्या होगा कि 250 आप नंबर ला रहे हो, 250 से और नीचे आ जाएगा, 200 नंबर आपका पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर 50 से 60 नंबर के बीच में आप अगर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक भी गलत नहीं है, नो वन इज कैन कट योर आंसर कि ये गलत है ये सही है, अगर एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज़ कोशिश करना कि उसको अवॉइड करें, ना बनाए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ना बन रहा है उसको एकदम छोड़ दें। लेकिन 50 से 60 के बीच में अगर क्वेश्चन बन रहा है तब, अगर उससे कम बन रहा है, 50 से एक भी कम बन रहा है, तो आप आराम से रिस्क लो। क्योंकि 50 से नीचे है तो भाई उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग भी यहाँ पे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले यहाँ पे लोग भी उपलब्ध हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द फ्लैक्कीनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीगेट साइज स्मॉलर देन। कितना से कम होता है तो फ्लैक्कीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स काम नहीं करता है, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 6.3 mm, 6.3 mm से अगर कम है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एग्रीगेट अगर है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में, तो उसका रेशियो क्या होगा 1:1:1.5:3। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है हैड CMRR इक्वली, वो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है आपका इनफाइनाइट के, किसके, इनफाइनाइट के। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग लॉजिक सर्किट एक्सेप्ट टू बाइनरी डिजिट को एक्सेप्ट कर रहा है ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस सम वीट एंड कैरी वीट इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, है ना। बाइनरी डिजिट को जो है कैरी बीट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, तो वो कौन सा है, तो ये है आपका हाफ एडर। क्या है, हाफ एडर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एडमिक्सचर इज कॉल्ड वाटर रिड्यूसर। वाटर रिड्यूसर कौन है, तो वाटर रिड्यूसर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिसाइजर, है ना। प्लास्टिसाइजर जो है ये वाटर रिड्यूसर के तौर पे काम करेगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IAS 10,262 IAS 10,262 2009 व्हाट इज़ द मैक्सिमम नॉमिनल साइज 10 mm ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो 10 mm अगर नॉमिनल साइज वाला एग्रीगेट है तो उसके लिए मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो है 208 kg की ज़रूरत पड़ती है। 20 mm का अगर नॉमिनल साइज वाला एग्रीगेट होगा तो 186 kg पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और 40 mm अगर वो है ना, अगर 40 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है तो 165 kg जो है आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि आप गलती ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में दो ही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है डियर। पहला गलती, भाई अगर आप ज़्यादा गलती करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा। अगर आप ज़्यादा गलती करोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है, क्योंकि निगेटिव नंबर भी है और आप कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप
100% सही हो, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हमेशा 100% सही हो। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। आप कितना भी सतर्क होकर क्वेश्चंस को बनाइए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके गलत होंगे ही होंगे। ओके, तो चलिए ऑप्शंस के अनुसार हम लोग मैच करते हैं। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो 208 लीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। केजी या लीटर आप एक मतलब एक जैसा आप ले सकते हो, वहाँ पे मेज़र किया जाता है लीटर में, इसलिए लीटर लिया जाता है। ऐसा लीटर कम होता है केजी से, 1 केजी बराबर समथिंग लीटर होता है। वो आप हमें कमेंट करके बताना कि कितना लीटर बराबर 1 केजी होता है, या 1 केजी में कितना लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल एट ए स्लो रेट फॉर अप्लाइड कांस्टेंट लोडिंग इज कॉल्ड। उसको क्रीप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। अ बीम इज कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग, है ना। बीम जो है कैपेबल होता है रजिस्ट करना एक्सियल फोर्स को, शियर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को। तो ऑल इज द राइट आंसर। न्यूटोनियन फ्लूइड किस फ्लूइड को कहा जाता है? न्यूटोनियन फ्लूइड किस फ्लूइड को कहा जाता है? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पालन करता है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायोंसी विल मीट नॉर्मल एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस पे मीट करता है ऑफ बॉडी when body is given a small angular displacement is called मेटा सेंटर। उसको क्या कहते हैं? मेटा सेंटर कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर मर्चेंट शिप में अगर बात किया जाए मेटा सेंट्रिक हाइट का, तो मर्चेंट शिप में ग्रेटर देन 1 मीटर होता है। सेलिंग शिप में आपका जो है 1.5 मीटर होता है। बैटल शिप में 2 मीटर होता है और रिवर क्राफ्ट में आपका 1.5 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका बोला जा रहा है कि व्हेन फ्राउड नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उस तरीके के टाइप ऑफ फ्लो को क्या कहते हैं? तो देखो, अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसको सुपर क्रिटिकल या शूटिंग या रैपिड फ्लो कहते हैं, है ना। सुपर क्रिटिकल, शूटिंग या रैपिड फ्लो कहते हैं। और अगर फ्रॉड नंबर लेस देन है तो उसको सब क्रिटिकल या ट्रांसक्वेल फ्लो कहते हैं, है ना। सब क्रिटिकल या ट्रांसक्वेल फ्लो कहते हैं। और फ्रॉड नंबर अगर इक्वल टू 1 है तो उसको क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफिशियंसी ऑफ टरबाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू रनर एंड पावर सप्लाइड एट इनलेट। तो ये जो रेशियो होता है इफिशियंसी का, ये किस तरीके के इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है? तो ये इफिशियंसी रिप्रेजेंट करता है आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी। किसको? हाइड्रोलिक इफिशियंसी। अगर बात किया जाए मैकेनिकल इफिशियंसी की, तो मैकेनिकल इफिशियंसी रेशियो होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनिंग पावर, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनिंग पावर। और ओवरऑल इफिशियंसी के बारे में बात किया जाए तो ओवरऑल इफिशियंसी होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक पावर या वाटर पावर। तो वो जो है आपका इफिशियंसी जो है इस तरीके से निकलता है। अगला क्वेश्चन है टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एफ एक्टिंग देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला पुट करो, स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो
और कैलकुलेट कर लो। जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको जो है निकाल देना है। जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको निकाल देना है। तो रिजल्टेंट आएगा आपका 0। क्या आ जाएगा? 0। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। ओके। अगला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो एक्सप्रेस किया जाता है किस तरीके से? तो PD/4T। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो PD/4 होता है, PD/4T होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एक्सिस। किसके? सेंटर एक्सिस के रिस्पेक्ट के में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? लिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, उसको वॉइड रेशियो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वॉइड रेशियो होता है E=VV/VS, है ना। ये आपका वॉइड रेशियो होता है। इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। वैल्यू वॉइड रेशियो का ग्रेटर देन 0 होता है। कितना भी कॉम्पैक्ट कर दो सॉइल को, कितना भी कॉम्पैक्ट कर दो सॉइल को, वो वॉइड उसमें थोड़ा ना थोड़ा बहुत आपका रहेगा ही रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये पोरोसिटी होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। और पोरोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। कितना? 0 से 1 के बीच में लाई करता है। वही अगर वाटर कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो वाटर कंटेंट जो है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गुने 100। और जो वाटर कंटेंट होता है वो भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ओके। अगला क्वेश्चन है फील्ड वैन शियर इज अप्रॉक्सीमेट फील्ड टेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। कि कौन सा हो जाएगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपका टेस्ट करना शियर स्ट्रेंथ को पता करने के लिए? तो फील्ड वैन शियर, है ना। तो ये आपका क्ले के लिए बेस्ड होता है। किसके लिए? क्ले के लिए वैन शियर टेस्ट जो है क्ले के लिए यूज किया जाता है। फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रो, नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड इन ए रो, टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड। तो किस तरीके का फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रेप फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। द वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? फॉर रीमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट 40%, जिसका लिक्विड लिमिट जो है 40% होगा। तो कॉम्पैक्शन इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है CC=0.007 गुने WL-10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। WL यानी लिक्विड लिमिट 40 है, तो कैलकुलेट करेंगे तो CC आ जाएगा 0.21। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन correctly gives the relation between a specific gravity of soil grain and hydraulic gradient to initiate quick condition in sand if void ratio is आपका जो है 0.5 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है G-1/1 + E, G-1/1 + E। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर लो। तो G = क्या हो जाएगा? तो G = आपका हो जाएगा 1.5 IC, 1 + I + 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ़ अ ब्रॉड गेज ट्रैक है लेड विद वुडन स्लीपर जो है उस पर बिछाया गया है विद ए स्लीपर डेंसिटी m7, स्लीपर डेंसिटी कितना है m7 है। अ स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज़ 68 सेंटीमीटर, जो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर है वो 68 सेंटीमीटर है। द विड्थ ऑफ स्लीपर इज़ 25.4 सेंटीमीटर, जो विड्थ है स्लीपर का वो 25.4 सेंटीमीटर है। देन डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्यूजन वुड बी, तो ब्लास्ट क्यूजन का डेप्थ क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है D = एस माइनस W/2। ठीक है, बस ये सिंपल सा, और आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी गई होंगी लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, जैसे स्लीपर डेंसिटी कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्पेसिंग कितना है 68 और आपका विड्थ कितना है तो 25.4, तो वैल्यू पुट कर देंगे 60 - 25.4 डिवाइडेड बाई 2, तो कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप आंसर पाएंगे कि आपका आंसर जो है 21.3 सेंटीमीटर आएगा। कितना? 21.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 to 2001 इज ऑल्सो नोन एज लखनऊ प्लान। उसको क्या कहते हैं? लखनऊ प्लान। अगला क्वेश्चन है नेम द टेस्ट कंडक्टेड ऑन बिटुमिन, वह टेस्ट का नाम बताओ जो बिटुमिन पे किया जाता है यूजिंग फैंस्की मार्टिन्स क्लोज्ड कप apparatus फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट। आइडेंटिफाई द टेस्ट इज नॉट कॉमनली यूज्ड, है ना। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के सबग्रेड को मेजर करने के लिए इन हाईवे पेमेंट में, तो वो है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसका यूज जो है जनरली नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रैफिक डेंसिटी क्या है? ट्रैफिक डेंसिटी क्या है? तो ट्रैफिक डेंसिटी जो है आपका नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ को ट्रैफिक डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। ओके, फॉर्मूला होता है Q = K × V, ट्रैफिक डेंसिटी का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एज पर BIS 10,711 द टाइटल ब्लॉक इन लेआउट ऑफ ड्राइंग सेट इज सोन इन डैश ऑफ सीट, है ना। तो ये बॉटम राइट में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग जो है कहते हैं। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शियर स्ट्रेस डायग्राम, जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होगा ये पैराबोला होगा एवं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे आपका रेक्टेंगुलर होगा, है ना। नीचे में आपका क्या होगा? रेक्टेंगुलर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट ए सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रजिस्ट, किसको रजिस्ट करने के लिए किया जाता है ना। तो वो रजिस्ट करने के लिए आपका किया जाता है बॉन्ड स्ट्रेस। किसको रजिस्ट करता है? बॉन्ड स्ट्रेस को। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन केस ऑफ टू वे स्लैब के केस में पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट 100% रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पे? फ्रॉम द
सिंपली सपोर्टेड एज से। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में अगर बात किया जाए, टू वे स्लैब है तो 0.15, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। अगर यही बात किया जाए अलग अलग केसेस में अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन अ वार इज फॉर वार इन, है ना, फॉर वार इन कंप्रेशन द वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी। जो कंप्रेशन वैल्यूज़ होगा ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी, वो कितना होगा? तो इंक्रीज करेगा 25%। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा 25%। और विपरीत क्षणों में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे आपका जो है कितना तक इंक्रीज कर सकता है? 60% तक। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एज पर ISI, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड जो सेक्शन है उसके अनुसार रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? तो 5 भागों में। कितना? 5 भागों में आपका क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन है वो, है ना, कौन कौन है वो? तो वो है IS जूनियर बीम, IS लाइट बीम, IS मीडियम बीम, IS वाइड फ्लेंज बीम और IS हैवी बीम। अगला क्वेश्चन है, नेम द बेल्डिंग जॉइंट। ये किस तरीके का बेल्डिंग जॉइंट है? तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका किस तरीके का फिगर है? तो ये है आपका जो फिगर दिखा रहा है, ये आपका लैप जॉइंट को दर्शाया है। मिनिमम नंबर ऑफ बैटन रिक्वायर्ड इन बैटेंड कॉलम। बैटेंड कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बैटेंड कितना ज़रूरत पड़ता है? तो बैटेंड में आपका जो है मिनिमम जो आपका ज़रूरत पड़ता है वो आपका पड़ता है यहाँ पे। वैसे आप याद रखना कि 4 इसका होता है। क्या हो जाएगा? 4। अ प्लेन फ्रेम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए DS इज इक्वल टू 3m प्लस r माइनस 3j माइनस c होता है। तो अगर DS इज इक्वल टू अगर 0 कर दें, यानी स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, तो यहाँ पे एक किसी को उठाकर इधर कर देंगे, तो 3m प्लस r इक्वल टू 3j प्लस c। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो यूनिट लोड मेथड है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो यूनिट लोड मेथड है ये आपका डिराइव्ड है आपका कैस्टिग्लियोनोज थ्योरम से। किससे? कैस्टिग्लियोनोज थ्योरम से। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट में RA बिल का मतलब क्या होता है? रनिंग अकाउंट बिल। RA बिल का मतलब होता है रनिंग अकाउंट बिल। अगला क्वेश्चन है, एन एस्टिमेट इज, जो एस्टिमेट है वो प्रोबेबल कॉस्ट होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन से पहले जो प्रोबेबल कॉस्ट होता है उसको एस्टिमेट कहते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोन वर्क को मेज़र करने का यूनिट क्या होता है? इन वॉल फेसिंग और लीनिंग, तो मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिसमेल्टेड मटेरियल ऑफ बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग जो है स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रैप
वैल्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू CPHEEO 1993 द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर कंसिडर्ड इन एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख इज़, है ना, 3 लाख पॉपुलेशन के लिए। तो देखो अगर 50,000 तक पॉपुलेशन है तो जो पीक फैक्टर होता है वो 3 होता है, ठीक है। और अगर 50,000 से 2 लाख तक है, 50,000 से 2 लाख है तो 2.5 पीक फैक्टर होता है। वही अगर बात किया जाए 2 लाख से अधिक है तो 2 होता है। और ग्रामीण में यानी मतलब रूरल एरिया में अगर जल प्रोवाइड कर रहे हैं या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो है लगभग 6 घंटे ही वाटर सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी जो है 3 पीक फैक्टर जो हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज़, है ना। फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन ऐड करते हैं वो कितना करते हैं, 30 से 35%। एन एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ, एन एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन वाटर, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण से। 5-day BOD इज टेकन एट ए टेम्परेचर ऑफ, जो 5D VODs होता है वो टेकन मतलब लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ प्राइमरी स्लज, जो प्राइमरी स्लज होता है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, प्राइमरी स्लज का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है 98 से 96, यानी P1 जो है आपका 98 था और P2 जो है ये आपका 96 हो गया, और वॉल्यूम जो है मानकर चलो 100 है, तो ये V1 हो गया। तो V2 आपको निकालना है, तो V2 निकालेंगे 100 माइनस 98, 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 96 गुने 100 करेंगे तो V2 आ जाएगा आपका 50%। अब जब V2 50% आ गया तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 गुने 100 करेंगे तो 50% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है polluting gas which is primarily responsible for causing the greenhouse effect and global warming, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो CO2 होता है, CH4 होता है ना, और आपका N2O होता है, CFC होता है, ये आपका यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कंडक्टेड इन ए स्मॉल टाउन में जो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया जाता है रिवील्ड दैट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ मोर, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से सॉइल के। तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा इन दिस केस वो क्या होगा, जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा वो क्या होगा, तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगा वो इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है इन एरियाज विद अनइवन लैंड के लिए जो मोस्ट सूटेबल मेथड होता है इरिगेशन का वो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी इन क्यूमेक पर हेक्टेयर पर क्यूमेक, वाटर डेप्थ डेल्टा इन सेंटीमीटर एंड बेस पीरियड इन डेज। तो ड्यूटी क्या होगा, तो ड्यूटी जो है 864 B/D होगा, ये सेंटीमीटर में। अगर मीटर में बोलेगा तो 8.64
बाई डी आपका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है सिल्ट इजेक्टर आर प्रोवाइडेड एज, सिल्ट इजेक्टर आर प्रोवाइडेड एज ए सिल्ट कंट्रोल डिवाइस, सिल्ट कंट्रोल डिवाइस के तौर पे, तो वो आपका कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है डाउन स्ट्रीम ऑफ कनाल हेड रेगुलेटर, डाउन स्ट्रीम ऑफ कनाल हेड रेगुलेटर। आइडेंटिफाई दिस, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरो या मार्किंग पिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू, बिल्डिंग जो है वो ऑब्स्टेकल होता है आपका बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग में। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डिफरेंस एलिवेशन ऑफ स्टेशन फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल एंड नोन डिस्टेंस इज कॉल्ड, तो जो नोन डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज, जो प्रोबेबल एरर होता है सिंगल ऑब्जर्वेशन का, जो कि कैलकुलेट किया जाता है, किस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आपका कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द इक्वेशन, यहाँ पे ई एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 इंटू स्क्वायर रूट ई वी का स्क्वायर बाई एन माइनस 1, ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं। वर्नियर थियोडोलाइट यूज, वर्नियर थियोडोलाइट जो है यूज करता है विच हैव लीस्ट काउंट, जिसका लीस्ट काउंट जो है, जिसका लीस्ट काउंट जो है आपका 10 to 20 सेकेंड होता है, 10 to 20 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन को यूज करते हुए जो वर्टिकल एंगल होता है इज़ यूजुअली मेजर्ड एज, जो वर्टिकल एंगल है वो मेजर किया जाता है एज, किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो वर्टिकल एंगल जो है ये आपका मेजर किया जाता है 0 डिग्री वर्टिकल अप, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 180 डिग्री वर्टिकल डाउन के तौर पे। यहाँ पे मैच करना है ट्रायंगुलेशन स्टेशन और डिफिनेशंस। तो जो मेन स्टेशन है ना, जो मेन स्टेशन है ये आपका कंट्रोल पॉइंट है ट्रायंगुलेशन नेटवर्क का, है ना। मेन स्टेशन जो है कंट्रोल पॉइंट है मेन स्टेशन का। सब स्टेशन जो है ये आपका पॉइंट है टू प्रोवाइड एडिशनल रेज टू इंटरसेक्ट एड पॉइंट। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ए का 1 और बी का 3, ए का 1 और बी का 3, चलो ठीक है। सैटेलाइट स्टेशन जो है ये आपका पॉइंट होता है क्लोज टू मेन ऑब्जर्व इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी सी का 4 है ना, सी का 4। और आपका पिवोट स्टेशन जो है ये आपका हो जाएगा पॉइंट नोट फॉर ऑब्जर्वेशन बट द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायंगुलेशन वर्क। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, आंसर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ISI स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन पैन हैज़ ए डायमीटर इन mm 1220 mm। देखो 1220 mm में होता है आपका डायमीटर, और डेप्थ अगर बात किया जाए तो 225 mm होता है। कितना होता है? 225 mm होता है। एज पर IS 800 2007 जो क्रॉस सेक्शन होता है इन विच
extreme fiber can reach the yield stress को रीच करता है, बट कैन नॉट डेवलप, वो डेवलप नहीं करता ड्यू टू फेल्यूअर, वाइल लोकल बकलिंग इज क्लासिफाइड एज, उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो जो क्लासिफाई किया जाता है वो आपका कहलाता है सिलेंडर सेक्शन। क्या कहलाता है? सिलेंडर सेक्शन जो है आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो जो नॉन विस्कस लिक्विड होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है, किससे डिस्क्राइब करता है, तो वो डिस्क्राइब किया जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल से। किसके? बर्नौलीज प्रिंसिपल से। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपका जो इनकरेक्ट है वोर एटॉमिक मॉडल ट्रेट इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल एंड एज ए वेव, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ रोड, है ना, रॉड का मास क्या होगा, इफ डेंसिटी ऑफ रॉड इज गिवन बाय रो एक्स साइन एक्स एंड इट्स रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस ओवर द इंटरवल पाई बाई 2 एंड पाई, तो जो मास ऑफ रोड होगा वो क्या होगा, जो मास ऑफ रोड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो मास ऑफ रॉड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अगर करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई तक साइन एक्स डी एक्स को, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से पाई तक, तो पाई का वैल्यू होता है 1, तो माइनस 1 माइनस तो 1 हो जाएगा -0, तो ये आ जाएगा 1, तो 1 आपका ऑप्शन नंबर 1B में जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 73, है ना, 73 जो है इसमें आपको लिमिट का क्वेश्चन है, तो देखो डायरेक्ट x को तो नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके इसमें जो है वैल्यू डाल देंगे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके, तो आसानी से जो है इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर, कितना आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। अ स्ट्रीम काउजेज सीवर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज, किसके कारण से, तो स्टीम के पास जो है अपना लैटेंट हीट होता है, स्टीम के पास क्या होता है अपना लैटेंट हीट होता है। स्टेनलेस स्टील आर एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील जो है एलॉय होता है आयरन एंड क्रोमियम। अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन आपका जनरल स्टडीज से है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो R.K. शनमुखम चेट्टी, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपके थे। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम, बोरो किया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है ना, कहाँ से आपका लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका ब्रिटिश से, कहाँ से, ब्रिटिश से लिया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा जो है इंक्लूड नहीं किया गया है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो नहीं लिया गया है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्राम पंचायत, है ना, तो कितने साल के लिए होता है, तो वो जो है आपका होता है 5 साल के लिए। कितने के लिए? 5 साल के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट, तो प्रस्तावना जो है हमें डिस्क्राइब करता है। संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ ए डैश कम्युनिटी, किस कम्युनिटी का है, तो जैन कम्युनिटी का। किसका? जैन कम्युनिटी का। अगला क्वेश्चन है खजुराहो ग्रुप मोनूमेंट्स आर एट्रीब्यूटेड इन विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी में है आपका संबंधित है खजुराहो ग्रुप, तो खजुराहो ग्रुप जो है आपका चंदेल ग्रुप का मोनूमेंट्स है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट रबल मेसनरी मीनारेट विद हाइट 73 मीटर, किस वो कौन सा है वर्ल्ड टॉलेस्ट रबल मेसनरी, तो ये आपका रबल मेसनरी बोला जा रहा है ना, हाँ रबल मेसनरी आपका है, तो ये है आपका यहाँ पे कुतुब मीनार। कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये 73 फीट यानी इसकी ऊंचाई लगभग आपका 234 फीट जो है आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है हु वाज डिफीटेड बाय मुगल एम्परर, हु वाज डिफीटेड बाय मुगल एम्परर बाबर इन बैटल ऑफ घाघरा इन 2529 में, तो कौन हारा था, तो 2529 में आपका हारा था महमूद लोदी, है ना, महमूद लोदी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1600 ईस्वी। हु इज रेफर्ड एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफर खान को। गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रीऑर्गेनाइज्ड एज किंग, तो किंग के तौर पे तो वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ गोइंग अराउंड सन, इलिप्टिकल शेप होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, विच ऑफ द फॉलोइंग is the largest hydroelectric dam in the world in term of electricity production, तो 3 Gorges Dam, 3 Gorges Dam। with which country India has longest international boundaries, India has longest international boundaries बांग्लादेश। द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया, जो लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल है इंडिया में वो इंदिरा गांधी कनाल है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, नॉइज को मेजर किया जाता है डेसीबल में। ह्यूमन सेक्स ऑर्गन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, जो ह्यूमन सेक्स क्रोमोजोम्स है जो कि डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ चाइल्ड वेयर XX इज, XX का मतलब होता है लड़की यानी गर्ल, XX का मतलब होता है लड़की गर्ल, और XY का मतलब होता है लड़का यानी बॉय। ठीक है, तो B इज द राइट आंसर। मेनी आई रिलेटेड डिजीजेज आर काउज्ड मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से आँखों की बीमारी जो है आपका होता है, तो विटामिन A की कमी से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है 95 में कि फॉल्स को
6261219222 लिखा गया है। प्रोटेस्ट को 16181220221920 लिखा गया है। तो इंड्यूस को क्या लिखा जाएगा, इंड्यूस को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखो फॉल्स में एफ को 6 लिखा गया है, ए को अपोजिट मतलब 26 लिखा गया है, एल को 12, एस को अगर बात किया जाए तो 19 और ई को 22 और पी को जो है 16, आर को 18, ओ को 12, टी को 20, ई को 22, एस को 19 और टी को 20। तो यहाँ पे इंड्यूस है तो आई को कितना लिखा गया है, आई को यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तो कुछ में मिल ही नहीं रहा है, तो आई जो है आपका कितना हो जाएगा, आगे से नहीं पीछे से कैलकुलेट करेंगे, पीछे से स्क्रॉल करेंगे तो 18 आ जाएगा, एन 14, फिर डी 4, यू पीछे से करेंगे है ना तो 6 आ जाएगा, सी का 3 आ जाएगा और ई का पीछे से करेंगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 14 4, 18 14 4 देखते हैं किस में है, तो 18 14 4 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। चूज द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर जो है आपको बताना है। जापान एन, जापान एन होगा तो आपका म्यांमार जो है कयात होगा। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस आपका दिया गया है, मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डी बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, तो प्रॉफिट या लॉस को x लिख दे लेते हैं। ठीक है, तो x लिख लेंगे तो 100 बाई 128 इक्वल टू 75 बटा, क्योंकि डिस्काउंट कितना दिया है 25% दिया है डिस्काउंट, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -4% आएगा। क्या आएगा -4%। माइनस दर्शा रहा है किस चीज़ को, माइनस दर्शा रहा है आपका निगेटिव को, तो -4% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। -4% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। रिसेंटली समीर खक्कर हैज़ पास्ड अवे, ही रिलेटेड टू विच फील्ड, किस फील्ड से ये रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है एक्टिंग से, किससे, एक्टिंग से। हु इंडियन अमेरिकन हैज़ बिकम अ न्यू CEO ऑफ यूट्यूब, तो नील मोहन, कौन है, नील मोहन। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।